हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा था अवकल समीकरण, उसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में कोटि और घात के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम लोग लेने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 को। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज 9.2 में आपसे जो अब एक समीकरण दिया गया है और बताना है क्या अवकल समीकरण का हल है या नहीं है, उस पर हमें बात करनी है। देखिए, एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए। जो प्रश्न आपके लिए हैं 1 से 10 तक के क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं उनमें आपको सत्यापित करना है क्या दिया हुआ फलन, जो आपको फलन दिया गया है वो स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत समीकरण का हल है या नहीं। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। अगर आप यहां देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला आपके सामने है, लिखा है y बराबर e की पावर x प्लस 1 है। क्या बताना है क्या ये समीकरण जो अवकल समीकरण है इसका हल है या नहीं। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, डिफरेंशियल की बात कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या x। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अगर करने वाले हैं तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा क्या e की पावर x हो जाएगा और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए अगेन क्या, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार पुनः करेंगे तो y डैश है, इसका एक बार करिएगा तो ये हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डबल से इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x का करते हैं तो e की पावर x ही रहता है तो ये हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब देखिए अगर बात करें अवकल समीकरण की, देखिए इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर बात करें देखिए d की क्या है, डी डबल डैश इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर वाई डैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। इसको ट्रांसफर करिएगा तो वाई डैश माइनस का वाई डैश हो जाएगा, वाई डबल डैश माइनस का वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या था, एक फलन था, एक फंक्शन था और इस फंक्शन से हमने क्या किया, अवकल समीकरण लेके आ गए। क्या आ गए, अवकल समीकरण लेकर आ गए। या फिर आप क्या करिएगा, यहाँ अवकल समीकरण में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का मान और सेकंड टाइम डेरिवेटिव का मान रख दीजिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो तो आपका आ ही जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। दिया गया है y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। इसका देखिए डिफरेंशियल हम करने वाले हैं। डिफरेंशियल आप करिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x हो जाएगा। देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप, dy अपॉन dx लिख दीजिए। क्या, dy अपॉन dx लिख दीजिए इक्वल टू d अपॉन dx हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c। ठीक है, एक्स स्क्वायर की बात करिएगा तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x की बात करिएगा 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका dy अपॉन dx जो निकल कर आ गया वो आपका 2x प्लस 2 और प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम dy अपॉन dx बराबर 2x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम अगर डेरिवेटिव है तो क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, y डैश से रिप्लेस कर देंगे। यहां रख दीजिए तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2। ट्रांसफर कर लीजिए तो y डैश माइनस का 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इस फलन से हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना प्रश्न नंबर 3। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, दो क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है y बराबर cos x। तो आपको अवकल समीकरण y डैश प्लस sin x बराबर 0 दिखाना है और y बराबर आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो y डैश इक्वल टू
एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखाना है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो लिखा है y बराबर क्या, cos x। फर्स्ट टाइम आपको डेरिवेटिव करना है क्योंकि आपसे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ही यहाँ से पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो cos x का डिफरेंशियल होता है, जो cos x का डिफरेंशियल होता है वो माइनस का sin x होता है। क्या होता है, माइनस का sin x होता है। cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस का sin x होता है और sin x का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका cos x होता है। तो देखिए यहाँ बात करें अगर यहाँ पर cos x के डिफरेंशियल की तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, ddx ऑफ y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस का साइन वाई और बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से देखिए dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो इसे अब आप रिप्लेस कर सकते हैं y डैश से। तो ये हो जाएगा क्या, y डैश प्लस साइन एक्स बराबर क्या, जीरो हो जाएगा। y डैश प्लस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आपका बनने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है y बराबर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 1/2 है। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, डिफरेंशियल आप कर दीजिए। इसका डिफरेंशियल जब आप करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। यहाँ पर चेन रूल काम में लाएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक कंडीशन की बात करते हैं। जो d अपॉन डी एक्स होता है, x की पावर n का जो सूत्र होता है वो x की पावर n, सॉरी n x की पावर n-1 होता है। इसका प्रयोग आप कर लीजिए तो यहाँ देखिए पावर पहले आपकी आगे आ जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। एक पावर कम कर दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। चेन रूल की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं तो डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होना है। इस तरीके से हम बात करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ का पावर को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगा और ये आपका 0 प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, इस पावर को नेगेटिव पावर है तो इसे पॉजिटिव बनाना है तो हर में लेके आइएगा तो इसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। तो ये देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन डी एक्स की जो कंडीशन रहेगी वो हो जाएगी x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपसे क्या कहा, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा कर दीजिए। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब गुणा करेंगे तो ऊपर आपका देखिए ये मान किसका है, y का है तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटे, इन दोनों का आपस में गुणा करिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रिप्लेस कर दीजिए dy अपॉन डी एक्स को y डैश से तो ये आपका हो जाएगा क्या, y डैश इक्वल टू एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण जो है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो आपको फंक्शन दिया जाता है, जो आपको फलन दिया जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अवकल समीकरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अवकल समीकरण बना लेते हैं और क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रूफ हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 5 पर। लिखा है y बराबर ax, अवकल समीकरण x y डैश इक्वल टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 की बात करनी है। छठा प्रश्न है y बराबर x sin x है और अवकल समीकरण x y डैश इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। देखिए बात करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। लिखा है y बराबर ax है। क्या है, y बराबर ax है। इसका आपको डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशियल आप कर दीजिए क्या,
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y का डिफरेंशियल जो होगा वो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं, आपसे क्या कहा है कि यहां से आपको क्या बताना है। यहां पर अगर हम बात करें तो इधर हम क्या कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई यहां करा सकते हैं और x का मल्टीप्लाई यहां करा सकते हैं। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई करा दिया, क्या करा दिया, x का मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये आपका हो जाएगा क्या, x डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। ए एक्स की जगह आपको क्या करना, y पुटअप कर देना है। यहाँ देखिए चूंकि y बराबर क्या है, ए एक्स है एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वाई डैश कर सकते हैं। तो रख दीजिए एक्स वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है y बराबर एक्स साइन एक्स है, y बराबर एक्स साइन एक्स है और आपको अवकल समीकरण इसके बारे में सोचना है। देखिए क्वेश्चन आपका है y बराबर x sin x है। देखिए यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, खंडस समाकलन की बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, खंडस समाकलन की बात करने वाले हैं। किस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस पर एक बार आप बात करिएगा। अगर बात करें क्वेश्चन को हल करने की तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, उस पर एक बार बात करेंगे। यहां पर अगर बात करें इसके डिफरेंशियल पर तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। तो यहां से एक बात और आप याद रखिए, यहाँ पे हम साइन एक्स का मान अगर निकालना चाहें तो साइन एक्स का जो मान हो जाएगा वो वाई बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की बात है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये सेकंड फलन हो जाएगा। तो पहला फलन दूसरे का क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है, ठीक है ना। ये कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा भैया जी, क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और ये आपका साइन एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बताना है कि एक्स बाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाना है। तो देखिए हाँ अगर बात करें यहाँ पर इसकी जगह हम वाई डैश लिख सकते हैं। तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और साइन एक्स का मान क्या है, वाई बटे एक्स है। तो इसे वाई डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई बटे एक्स लिख सकते हैं प्लस एक्स अंडर रूट इसे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू वाई बटे एक्स हो जाएगा प्लस एक्स अंडर रूट इसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर बात करें अगर एलसीएम की तो एलसीएम जो आएगा वो आपका एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा करने से क्या बन जाएगा, क्रॉस गुणा करने से एक्स वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो आपको एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो आपसे पूछा गया था। इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आपको हल करना है। 1 से 2 बार का क्वेश्चन को आप लगाते हैं तो आपको उनका बेस पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को हल किया जाता है, ठीक है ना। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अवकल समीकरण आपको प्राप्त करना है। तो एक्स वाई बराबर दिया गया है लॉग वाई प्लस क्या दिया गया है, सी दिया गया है। आपको क्या करना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की बात कर रहा है तो फर्स्ट टाइम इसका क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है।
तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आप करेंगे तो यहाँ फर्स्ट खंडक समाकलन की बात होगी या फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगने वाली है। तो आपका हो जाएगा पहला फलन, जब दूसरे का बाई का करिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन पहले का करेंगे तो dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, d अपॉन डी एक्स एंड लॉग बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग बाई, और ये कांस्टेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x से dy अपॉन डी एक्स, एक्स से ddx ऑफ y प्लस y मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर d अपॉन डी एक्स की जगह यहाँ पर करते हैं तो ये आपका 0 होता है, लेकिन हम यहाँ log y के साथ करने वाले हैं तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और प्लस का क्या 0 है तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना, देखिए अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप करने वाले हैं। पहले आप एलसीएम की बात करिएगा तो ये गुणा करा दीजिए, क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इसको आप पश्चांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का एक्स वाई एंड डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बात करें अगर वाई स्क्वायर की तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई अगर कॉमन लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई की बात करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वाई डैश कहते हैं, तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ होता है, हल होता है। आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं आज का अपना प्रश्न नंबर 8। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्या है, बाई कॉस एक्स बाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स है, और आपका समीकरण आपका दिया गया है बी बाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। ठीक है, आइए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की बात अगर करें तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आपका क्या रहेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका वाई डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, और यहाँ माइनस का कॉस का करते हैं तो प्लस का साइन वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, और वाई का हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर बात करें तो यहाँ से वाई डैश कॉमन मिल जाएगा तो 1 प्लस साइन वाई हो जाएगा, क्या 1 प्लस साइन वाई वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस साइन वाई 1 प्लस साइन वाई 1 प्लस साइन वाई कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा, अब आपसे कहा हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या है इक्वल टू में बाई चाहिए है। तो देखिए किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसे आप हल करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उस पर जरा बात करिए। देखिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम बाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे दोनों पक्षों में बाई से मल्टीप्लाई करा दीजिए। दोनों पक्षों में जब आप बाई से दोनों पक्षों में क्या करने वाले हैं वाई का गुणा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं y का गुणा करने वाले हैं। जब दोनों पक्षों में y का गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा क्या y 1 प्लस साइन y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस साइन 1 प्लस साइन y इक्वल टू y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो y का मान है, जो y का मान यहाँ से बन सकता है, y का मान जो यहाँ से बन सकता है x प्लस कॉस y बन सकता है, इसको यहाँ प्रयोग में लाना है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं x प्लस कॉस y हो जाएगा, x प्लस कॉस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू में क्या है आपका 1 प्लस साइन वाई है, 1 प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू क्या है वाई है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या। जब आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखना है, गुणा कर दीजिएगा। जब आप गुणा कराते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, एक बार आप कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें, देखिए इसको यहां लिख सकते हैं क्या, गुणा करा दीजिए, तो पहले आपका हो जाएगा x प्लस कॉस वाई हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, और प्लस x प्लस कॉस वाई हो जाएगा इनटू में क्या है, इनटू में आपका क्या है साइन वाई है, और ये आपका होल क्या है y डैश इक्वल टू क्या रहेगा y रहने वाला है, क्या रहने वाला है y रहने वाला है। अब पुनः से इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x cos y प्लस y sin y, x cos y प्लस y sin y, और ये आपका y डैश इक्वल टू क्या रहेगा y रहने वाला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हल होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें हल करना चाहिए। अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन की वो आप सीख चुके हैं, आप ध्यान दे चुके हैं। क्वेश्चन को हल करना है हमें तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 9। प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिखा है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स क्या है y है। x प्लस वाई बराबर क्या है tan इनवर्स y है। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो x का जब डिफरेंशियल करिएगा तो 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स है। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल जो होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर y है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में y का करिएगा तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये बनने वाला है आपका। अब देखिए अगर बात करें क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम है, ये आपका गुणा कर दीजिए कैंची का, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड इक्वल टू में क्या बनने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये बनेगा आपका। अब क्या करिएगा, इस पद को आप क्या करिए ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या 1 माइनस हो जाएगा 1 और माइनस का वाई स्क्वायर एंड डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनने वाला है 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर एंड डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। इसको क्या करिएगा पक्षांतर कर लीजिए, जब पक्षांतर करके लाइएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डीवाई डी डी एक्स ऑफ वाई को रिप्लेस कर देना है, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई को रिप्लेस कर देना है किससे वाई डैश से। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होने वाला है, ये आंसर बन जाएगा। देखिए यही आंसर आपको लाना था, यही अवकल समीकरण आपको बनाना था। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। लिखा हुआ है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या करने वाले हैं, पहले आप इसका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। जब आप वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या कंडीशन बनने वाली है। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल कर देना है। क्या कर देना है, डिफरेंशियल कर देना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करिएगा तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2x। तो से 2 कैंसिल करिए, x को पक्षांतर कर लीजिए, आगे आ जाएगा तो x आगे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, वाई डैश से कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई क्या हो जाएगा। देखिए यही आंसर आ रहा है आपका, क्या यही आंसर आपका आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, इस एक्सरसाइज को पढ़ने वाले थे। इस एक्सरसाइज को इस तरीके से सॉल्व किया जाना था। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ 9.3 लेंगे
और आपको बताएंगे किस प्रकार के उसकी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन्हें हल करेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।